बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जावा के अंदर जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर का जानकारी हर प्रोग्रामर को होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर ही हमें ये सिखाता है कि उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के दौरान किस पोजीशन पे क्या वर्क लिखे जाते हैं, कौन सा सेक्शन कब कौन से यूज में लाए जाते हैं। हमें जब तक किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम ऑब्वियसली उस लैंग्वेज में प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होगा जावा के प्रोग्राम आने तक, प्रोग्रामर बनने तक आप सी प्लस प्लस इत्यादि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से गुजर चुके होंगे। आपको पता होगा कि सी में भी प्रोग्राम लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है। क्या आप मेन फंक्शन सपोज लिख दिया, उसके अंदर हैश इंक्लूड हेडर फाइल कर दिया, क्या ये संभव है? कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज करने होते हैं। हमें पता है कि पहले हैश इंक्लूड stdio कर लेंगे, तभी हम उसके बाद खत्म होने हेडर फाइल्स ऐड होने के बाद मेन फंक्शन लिखना हम शुरू करेंगे। यानी हमें ये जो करना होता है ये अपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। उसी तरह जावा में हम जब प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जावा में भी हमें ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने होते हैं कि इसका क्या प्रोग्राम स्ट्रक्चर कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोग्राम लिखना होगा। दोस्तों किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा सेक्शंस पे बात करने होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सेक्शंस होते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर का, वो बहुत 5, 6, 4 यही होते हैं, इतना ही होता है। लेकिन यही इतना ही इतने लेवल पे यूज होते हैं, इतने इनफाइनाइट इनका यूज है कि यही प्रोग्राम स्ट्रक्चर पूरे लैंग्वेज को इतना बड़ा बना देता है ना। तो हमें जानकारी प्रोग्राम स्ट्रक्चर का रखना होगा ही। प्रोग्राम हमें उस लैंग्वेज में उसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करना होगा ताकि प्रोग्राम रिटेन और एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही आप हमारे चैनल को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और इस अभियान में आप हमारी मदद कर सकें। और कमेंट्स भी जरूर बताएं। कमेंट्स बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें और क्या करने हैं और हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा। ओके, आज के वीडियो के अकॉर्डिंग जो नोट्स होगा उसमें हम कंप्लीट स्टेटमेंट्स नोट्स लिख कर आप तक पहुंचाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम के माध्यम से आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं। तो हम अगर जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर का सेक्शंस पे बात करें दोस्तों, तो हम ये कहेंगे जावा हैज द फॉलोइंग sections. Okay, Java has the following sections. कौन कौन से sections होंगे? First is documentation section. Second is package declaration section. Third is import section. Next is interface creation section. Next is user defined class section, and last is main class
सेक्शन। तो दोस्तों प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जावा की बात करें तो जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर इतने सेक्शंस का होता है, यानी जावा के अंदर जब प्रोग्रामिंग होते हैं तो इतने ही सेक्शंस का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें भी हर सेक्शन का हर प्रोग्राम में यूज नहीं होता। जैसा कि ये एक ऑप्शनल पार्ट है दोस्तों, ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है, ये एक एसेंशियल पार्ट है, ये एक ऑप्शनल पार्ट है, ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है और ये एक एसेंशियल पार्ट। तो जितने भी आपको एसेंशियल दिख रहे हैं उस सेक्शन का यूज हमें जावा के हर प्रोग्राम में करने होते हैं, उस सेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एसेंशियल में आपको दो ही सेक्शन है, एक इंपोर्ट सेक्शन, दूसरा मेन क्लास सेक्शन। तो हर प्रोग्राम में चाहे छोटा से छोटा प्रोग्राम हो या जावा का बड़ा से बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इंपोर्ट और मेन क्लास सेक्शन का यूज होगा ही होगा। बाकी जितने भी सेक्शंस हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो ऑप्शनल हैं, यानी ऑप्शनल होने के कारण उनका यूज किसी भी प्रोग्राम में हम कर भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। हमें जरूरत अगर है उस चीजों का तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत है हम इग्नोर कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी भी चीजों का यूज है या नहीं आपके प्रोग्राम में, ये आप कब सोच पाएंगे? जब आप हर सेक्शन के बारे में जरूरत समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, आप याद रख पाएंगे, आपको पता है कि इंटरफेस कब यूज होगा, पैकेज कब यूज होगा, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इन चीजों का जरूरत है या नहीं है। तो ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि हमें हर कॉन्सेप्ट हर सेक्शंस पे बहुत बारीकी से समझना होगा कि किस सेक्शन का किस पर्पस के लिए और कैसे यूज होता है। तीन बातें समझनी होगी, किस सेक्शन का किस पर्पस के लिए और कैसे यूज होता है। हम लोग इन सभी सेक्शंस का डिटेल्ड हम आपसे बात करेंगे, हर सेक्शन के यूज को बताएंगे, समझाएंगे किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये बात दिमाग में सेट कर लें कंप्लीटली कि बिना प्रोग्राम स्ट्रक्चर को फॉलो किए हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं कर सकते। इसीलिए जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को भी हमें जानकारी में रखना होगा और हम जावा के अंदर भी प्रोग्राम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही राइट करेंगे। इसीलिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर मस्ट बी फॉलोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सक्सेसफुली। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सेक्शंस के अंदर डिटेल बात करेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। आज इस वीडियो से विदा लेते हुए प्रोग्राम स्ट्रक्चर तक आपको समझाते हुए उम्मीद है कि हमारा ये टॉपिक जावा के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को समझने में आपको बहुत मददगार साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से विदा लेते हुए थैंक यू, नमस्कार।